जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कलश स्थापना की। शारदीय नवरात्रि आ रही है, तो इस नवरात्रि में जब हम कलश स्थापन करते हैं तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो आज इसमें क्या रहता है, ज्यादातर लोग जो है ना, जो मिट्टी का बर्तन रहता है उसमें कलश रख के जवारे उगा देते हैं। शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो जमीन के ऊपर जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो कलश देवता में सारे देवी देवताओं का वास माना जाता है। कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम हम कलश स्थापन करते हैं, और कलश स्थापन में 7 नदियां, 7 समुंदर और सारे देवी देवता, 4 वेद, पुराण सभी का आह्वान किया जाता है। जब उनका आह्वान करके सब उनको स्थापित किया जाता है उसमें, तो वो जब आते हैं तो क्या हम उनको आसन के लिए मिट्टी का बर्तन दें? हमारे घर का आंगन नहीं दे सकते? देना चाहिए, क्योंकि जब हम घर के आंगन में, मंदिर के पास में जो ईशान कोण रहता है उस दिशा में कभी भी कलश स्थापन करना चाहिए। और नीचे करने से क्या फायदा होता है कि नीचे करेंगे तो अपने घर का जो दारिद्र रहता है ना, वो भी उस जवारे के साथ खींच के वो लेके चले जाते हैं। घर का दारिद्र भी खत्म हो जाता है। कलश को हमेशा जमीन पे ही स्थापन करना चाहिए, और उसको ज्यादातर ईशान कोण में स्थापन किया जाता है। कलश स्थापन कैसे करते हैं? कलश स्थापन करने के लिए सर्वप्रथम ईशान कोण में जगह अपनी गंगा जल, गोमूत्र डाल के पोछा मार के एक बार साफ कर लीजिए। उसके बाद उसमें हल्दी से स्वस्तिक बनाइए। हल्दी से स्वस्तिक बनाने के बाद उसमें मिट्टी डालिए, और मिट्टी डालने के बाद फिर इसमें जौ डालिए। जौ डालने के बाद फिर उसमें थोड़ी मिट्टी डालिए, और उसके बाद वापस उस मिट्टी पे आप स्वस्तिक बनाइए। जिससे क्या रहता है कि सर्वप्रथम अपने गणपति जी का भी स्थापन हो जाता है स्वस्तिक के रूप में, और कलश स्थापन भी हो जाता है। उसके बाद मिट्टी का कलश लेना है। कलश के अंदर गंधक, अबील, गुलाल, कुमकुम ये सब डालने, एक सुपारी डालनी है। फिर आप 5 का कॉइन, 10 का कॉइन, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो डालिए। उसके बाद अशोक के पत्ते या फिर आप आम के पत्ते 5, 7, 9 जैसे आपकी श्रद्धा हो, कम से कम 5 पत्ते होने चाहिए। उसके बाद कलश पे मौली बांध देनी है, और मौली बांधने के बाद कलश को भी स्वस्तिक बना देना है। कलश पे जब स्वस्तिक बन जाता है, और उसके बाद नारियल को आप लाल कपड़े में लपेट के उसको भी कलश के ऊपर रख दीजिए। खड़ा रखना है, आड़ा नहीं रखना है। बहुत सारे लोग उसको कलश के ऊपर प्लेट रख देते हैं, उसको आड़ा रख देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कलश में हमेशा, कलश के अंदर नारियल हमेशा खड़ा ही रहना चाहिए। कलश स्थापन करते समय एक चीज का खास ध्यान रखना है, शुभ मुहूर्त में ही उसको स्थापन किया जाता है। जैसे आप समय निकल गया, कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, तो 12 बजे जब अभिजीत मुहूर्त शुरू होता है तो उस समय आप कलश को स्थापन कर दीजिए, क्योंकि कलश स्थापन में अभिजीत मुहूर्त भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कलश स्थापन करने के बाद उसमें सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। आह्वान करने के बाद उसको पंचोपचार पूजन, कलश देवता को, वरुण भगवान का पंचोपचार पूजन कर लेना चाहिए। पंचोपचार पूजन करने के बाद आप 9 दिन तक कंटिन्यू उनको पानी पिलाते जाइए। जैसे 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 जवारे उगते जाएंगे, आपके घर का दारिद्र लेते जाएंगे। आप कलश स्थापन करने से घर में कभी दुख दारिद्र नहीं रहता है, लक्ष्मी का वास रहता है, और हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इसलिए हर कोई नवरात्रि के अंदर अगर कलश स्थापन करता है तो उसके जीवन में सभी सुख की प्राप्ति उसको होती है। ये थी कलश स्थापना। आगे हम जानेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।
माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।